गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में जो महिलाओं के साथ एक वर्क प्लेस में होती है। इस समस्या को डील करने के लिए 2013 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट्स ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस 2013। इसके पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत महिला को उसकी वर्क प्लेस में जहां वो काम करती है उसमें उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इस कानून के आने के पीछे एक लंबी स्टोरी है। राजस्थान में एक महिला थी जो एक कम्युनिटी वर्कर थी। उसका काम था गांव में जाके महिलाओं के हितों की रक्षा करना। जब वो अपनी ड्यूटी कर रही थी उस वक्त उस गांव में 1 साल की बच्ची की शादी हो रही थी। तो उस शादी को रोकने के लिए उसने प्रयास किया और शादी को रोक भी दिया, लेकिन जो समाज के लोग थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन लोगों ने अपने मन में ठान ली भी इस महिला से बदला लेना है। उन लोगों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया। फिर उस महिला ने इसके अगेंस्ट लड़ाई की। तो जो स्टेट कोर्ट थी राजस्थान की उससे उसको जस्टिस नहीं मिला, तो वो लोग जेल से बाहर आ गए। एक शाखा NGO है, उसके साथ मिलकर इस महिला ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। तो ये केस काफी टाइम चलता रहा। अल्टीमेटली 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया वो जिसका बेसिस था जो महिलाएं हैं उसको उतने ही अधिकार है जितने एक आदमी को है। लेकिन महिलाओं को जहां भी वो काम करने जाती है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई और डिपार्टमेंट हो, उनको वहां पे हरास किया जाता है। जब समाज बदल रहा है तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घर से बाहर जा रही है काम के लिए। तो आज भी बहुत जगह महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है। तो उसी को रोकने के लिए एक कानून आया 2013 में जिसको कहते हैं POSH और इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन्स एट वर्क प्लेस। मतलब महिलाओं के साथ उनके काम काज की जगह जो भी बदतमीजी होती है उसको रोका जाए। इस कानून के तहत ये सारी जिम्मेवारी जो उस इंस्टीट्यूशन का, जहाँ उस कॉलेज का, जहाँ उस स्कूल का जो हेड है उसको दी गई। उसका काम है इस चीज को कैसे रोका जाए। तो किसी महिला के साथ गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, गवर्नमेंट उसी से पूछेगी भी आपने इसको रोका क्यों नहीं। अगर रोक नहीं पाए तो अगर महिला के साथ कोई बदतमीजी हुई है तो आपने उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो हेड है डिपार्टमेंट का, जो मालिक का है, उसकी बन गई है। तो इस जो एक्ट है इसमें सेक्सुअल हरासमेंट की एक डेफिनेशन भी है। आपको पता होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो इसमें आता है कोई भी फिजिकल कांटेक्ट और एडवांस। फिजिकल कांटेक्ट और एडवांस का मतलब है कोई बंदा आपको बिना आपकी इच्छा के आपको टच कर रहा है ना। एडवांस का मतलब पहले टच किया, फिर आप उसको उसने अपने गले में लगाया, फिर मोलेस्टेशन भी हो सकता है, रेप भी हो सकता है। और दूसरा है इसमें कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, कोई ऐसी बातें बोलना आपको या ऐसे इशारे करना जिसमें वो आपसे सेक्सुअल फेवर चाहता हो, आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता हो। फिर होता आपको इस तरह का मटेरियल दिखाना, जहाँ इस तरह की फोटोज दिखाना, जहाँ इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज भेजना, जहाँ आपको आपके ईमेल के ऊपर कोई मैसेज भेजना जिसमें आपके साथ वो रोमांटिक रिलेशन चाहता हो, जहाँ आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हो, जहाँ आपको कोई पोर्नोग्राफी वीडियो भेज रहा हो, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। जहाँ इसको छोड़ के कोई भी उसकी एक्टिविटी है जिससे वो आपसे सेक्सुअल फेवर चाहता है, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, आपके साथ रोमांटिक होना चाहता है। इशारा हो सकता है, सीटी मारना हो सकता है, आंख मारना हो सकता है, ठीक है, चेहरे के ऊपर कुछ ऐसी इंप्रेशंस लेके आना हो सकता है, आपको देख के अननेसेसरी स्माइल करता हो, जहाँ आपके रास्ते में आता हो, जहाँ आपका पीछा करता हो, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ जानबूझ के आने की कोशिश करता हो, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ बिना काम के बार बार बंदा वहाँ पे वो आ रहा है। मतलब इसमें बहुत कुछ आता है। बस इसका जो इंटेंशन है उस बंदे का, उसका बस एक ही मतलब है भी वो आपसे सेक्सुअल फेवर चाहता है, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। ये सब कुछ सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। मान लो इतना करने के बाद भी आप इस बात के लिए सहमत नहीं हुए, जहाँ आपने उसको बुरा भला कहा, जहाँ आपने उसको थप्पड़ मार दिया, उसके बाद वो क्या करेगा, आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। अगर वो आपका सीनियर है तो आपको तंग करेगा,
आपको ज्यादा काम देगा, चाहे आपको एकदम ही काम नहीं देगा, आपको आइसोलेट कर देगा, चाहे आपको छुट्टी नहीं देगा। हो सकता हो आपका कोई प्रमोशन ड्यू हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहा हो सकता हो किसी दूसरे आदमी के द्वारा आपकी बेइज्जती करवाना चाहता हो समाज में, जहाँ आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैला रहा हो, चाहे आपको कहेगा आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, जो आपके कोलीग्स है उसके सामने आपकी बेइज्जती करे। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही आ जाती है। पहले वो कोशिश कर रहा था आपसे सेक्सुअल फेवर लेने के लिए, जब आप एग्री नहीं हुए, आप सहमत नहीं हुए, तो उसने आपको परेशान करना शुरू कर दिया। ये दोनों ही चीजें सेक्सुअल हरासमेंट में आती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। जो वर्क प्लेस है ये कोई भी हो सकती है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, नर्सिंग होम हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है, जहाँ भी लोग मिलके काम करते हैं वो वर्क प्लेस होता है। वहाँ हो सकता हो एक आदमी हो सकता है वहाँ हजारों आदमी हो। एक आदमी होता है जिससे हमारी ये हाउसमेड होती है, जो घरों में जा जाके किसी सोसाइटी में काम करती है, ये उनके लिए भी है। और जहाँ पे प्रॉपर ऑफिस बने हुए हैं वो तो वर्क प्लेस है ही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे कम से कम 10 लोग जहाँ उससे ज्यादा काम करते हैं, वहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर है उसने एक कमेटी बनाई होती है। उस कमेटी को कहती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इसका एक चेयरपर्सन होता है और इसके 4-5 मेंबर होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इस कमेटी के पास अपनी कंप्लेन लिखित रूप में दे सकते हैं। और जहाँ पे 10 लोग नहीं होते हैं, 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, जहाँ हाउसमेड होती है, उनके लिए भी एक कमेटी बनी होती है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो इस कमेटी को बनाता है। तो उस कमेटी के अंदर भी 4-5 लोग होते हैं और एक उसी डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर होता है जिसका काम होता है महिलाओं से कंप्लेन लेना। अगर आप हाउसमेड हो, जहाँ आप ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो जहाँ 2-3 लोग ही है, तो अपनी कंप्लेन आप इस नोडल ऑफिसर को लिखित रूप में दे सकते हो। अगर आपके डिपार्टमेंट में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है, आप अपनी कंप्लेन वहां दीजिए। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे 10 से कम लोग हैं, जहाँ आप एक हाउसमेड हो, जहाँ आपकी जो कंप्लेन है वो आपके मालिक के अगेंस्ट ही है, जिसने कमेटी बनाई है उसके अगेंस्ट ही कंप्लेन है, तो इस केस में आप अपनी कंप्लेन जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसको दे सकते हो। क्योंकि अगर आप अपनी कंप्लेन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को दोगे तो हो सकता है जो मालिक है उसके प्रेशर में आके वो कमेटी आपको सही जजमेंट ना दे। इसलिए जब भी आपकी कंप्लेन आपके मालिक के अगेंस्ट है, जो आपके डिपार्टमेंट का हेड है उसके अगेंस्ट है, तो आप अपनी कंप्लेंट लोकल कंप्लेंट कमेटी को दीजिए, वहाँ आपको जजमेंट मिलेगी। आप जो कंप्लेंट है इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो कंप्लेंट है कौन लिख सकता है? आप खुद लिख सकते हो। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, जहाँ आपके पेरेंट्स है, जिनको सब पता है इस इंसिडेंट के बारे में, वो आपके बिहाफ में लिख सकता है। अगर मान लो कि ऐसा हादसा हो गया, जो विक्टिम है उसकी डेथ होगी, तो उस केस में जो उसके पेरेंट्स है, जहाँ उसके सिबलिंग्स हैं, वो कंप्लेन दे सकती है। अगर आप कंप्लेन लिखने के लायक नहीं हो सकता कि ऐसा इंसिडेंट हो गया हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तो आप कंप्लेन नहीं लिख पा रहे, तो उस केस में आपको कंसेंट देना होगा। मैं ये जो कंप्लेन लिखी जा रही है मैं इसके लिए सहमत हूँ। अगर दूसरा बंदा लिख भी रहा तो आपको कंसेंट उसके लिए देना पड़ेगा। अगर आप मेंटली सिक हो तो आपको कंसेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर डेथ होगी फिर तो कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इस कंप्लेन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसके अंदर डेट, किस डेट को घटना घटी, किस टाइम पे घटना घटी, उस आदमी का नाम प्रॉपर, और उसका आपके साथ प्रोफेशनल रिश्ता क्या, आपका बॉस है, आपका कलीग है, आपका जूनियर है, आपका सीनियर है। फिर जो उसने किया उसको डिटेल में लिखिए, ठीक है। आप इस कंप्लेन को देने का एक टाइम होता है। जिस दिन आपके साथ घटना घटी 90 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लेन देना है। अगर ये घटना आपके साथ काफी टाइम से घट रही है, 3-4 महीने से घट रही है, फिर जो लास्ट दिन था उस दिन से लेके 90 दिन के अंदर अंदर आपने कंप्लेन को देना है। अगर 90 दिन के बाद कंप्लेन दोगे, अगर आप
5-6 महीना के बाद कंप्लेन दे रहे हो, चाहे 1 साल के बाद कंप्लेन दे रहे हो, फिर इस कंप्लेन का उतना वेटेज नहीं रहेगा। फिर यही सोचते थे आप इतने दिन क्या कर रहे थे। तो इसलिए आपको 90 दिन मिले हुए हैं, आप 90 दिन के अंदर अपना सोच समझ के कंप्लेन दे दीजिए। लेकिन एक कंप्लेन तो आप दे रहे हो, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, अगर आपके पास कोई विटनेस नहीं है, तो आपको जस्टिस दिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसमें टाइम लगता है। और जो क्रिमिनल है वो भी इस घटना को ऐसी जगह इंजाम देगा जहाँ पे उसको कोई देख ना रहा हो। तो इसलिए मेरा एक पर्सनल सजेशन आप लोगों को, जब आपके साथ कोई घटना घट रही है उस टाइम आप के पास जो आपके दोस्त है, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, उनको भी बताइए भी बंदा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ताकि वो भी देखें आपके साथ क्या हो रहा है ना। नहीं, आप ये भी कर सकते हो, आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल है, तो आप अपने जो लायबल दोस्त है उसको बोलो आप इसकी जब ऐसी हरकतें कर रहा, आप उसकी वीडियो बना लो, आप उसकी फोटो खींच लो। जहाँ अगर आपको कुछ रिटर्न में दे रहा है, कोई लेटर दे रहा है, जहाँ आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, जहाँ आपकी ईमेल में कुछ आ रहा है, जहाँ आपके इंस्टाग्राम में कुछ आ रहा है, आप उस सबको सेव करके रखिए, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। वो एविडेंसेस है जिसके बेसिस के ऊपर आपको जस्टिस मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप सारी एविडेंसेस को आप एक ऐसी जगह रखें जहां वो सेफ है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आपका फ़ोन भी हैक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हो सके तो आप उसका हार्ड कॉपी अपने पास रखो निकाल के, ठीक है। अगर ज़्यादा ही बदतमीजी हो रही है आपके साथ, वो आप उसको सजा दिलाना चाहते हो, तो जैसे ही आपकी कंप्लेन जमा होती है उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो कमेटी होती है उसको नोट्स देना होता है रेस्पोंडेंट को। तो उस बंदे के पास 10 दिन का टाइम होता है, 10 दिन के अंदर अंदर उसको अप्लाई देना है कमेटी को भी ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। जिस दिन आपने कंप्लेन दी है उसके 90 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। इसकी जो पूरी इंक्वायरी होती है सब कंप्लीट हो जाएगी। 90 दिन के अंदर अंदर उस कमेटी को एक रिपोर्ट बना के देना है इस मैटर के बारे में। फिर जैसे ही इसकी रिपोर्ट बन जाती है, फिर एक कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है एम्प्लॉयर को 10 दिन के अंदर अंदर। अगर हमारी इंक्वायरी आज कंप्लीट होगी, हमने पूरा सब जो लिखना था लिख दिया, उसके 10 दिन के अंदर अंदर हमको रिपोर्ट पोस्ट करनी है एम्प्लॉयर को कि जे घटना घटी है और जे सजा बनती है। जैसे ये पूरी रिपोर्ट एम्प्लॉयर के पास पहुंचती है, वो 60 दिन के अंदर अंदर उस इंसान को जो एप्रोप्रिएट सजा बनती है वो दें, ठीक है। अगर उस क्रिमिनल को लगता है ये मेरे अगेंस्ट गलत रिपोर्ट बनी है या मैंने ऐसा किया ही नहीं है, तो उसका भी हक है, वो आगे अपील कर सकता है 3 महीना के अंदर अंदर। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसको बर्दाश्त मत करिए, आप इसकी कंप्लेन लिखिए और जस्टिस पाइए। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।